मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर आप सभी के सामने आज के इस वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोरोना नोवेल उसे लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा से संबंधित आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जो पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानते हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैटी साहब की दी हुई वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत ही सरलता से हम रक्त यानी कि लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करके हम चिकित्सा करते हैं। तो इनको प्यूरिफाई करने के लिए हम बॉडी से किसी ब्लड को निकालते नहीं हैं और किसी बॉटल में भर के उसमें कुछ केमिकल डाल करके और फिर उसको कुछ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के सिद्धांतों से मिला करके और हम बॉडी में जो है सो फिर से उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई बाहरी पार्टिकल या वायरस या वाटर से संबंधित या कंटामिनेशन से किसी भी सोर्स से जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जब इनहेल करता है तो हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। और नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने का परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारे बॉडी में ESR और CRP ये दोनों चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं। अगर बैक्टीरियल हुआ तो ESR, वायरल हुआ तो CRP। अब जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह है जिसमें कहीं कहीं जंक्शन है, जिसमें कि कभी कहीं पर लीवर, कहीं पे हार्ट, कहीं पे किडनी, कहीं पे स्टोमक, कहीं पे ये पाउच टाइप के कुछ बल्ब लगे हुए हैं। इनमें और इनको जो जोड़ने वाली नलिकाएं हैं उनमें कुछ अवस्थाएं बनती हैं जिसको कि जैसे पहला है अवस्था स्पैज़म का जिसे ऐंठन कहते हैं। दूसरी अवस्था है ब्लॉकेज की यानी कि रुकावट आ जाती है या उसमें स्वेलिंग आ जाता है या डायलेट कर जाता है या यहाँ पर श्रिंक कर जाता है जिसके कारण रुकावट आ जाती है। तीसरी अवस्था है संक्रमण की, उसमें संक्रमण आ जाता है, इन्फेक्शन लग जाते हैं। उसके बाद की जो अवस्था है उसमें हैमरेज हो जाता है, कट इंजरी सिस्ट हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, किसी में हाइपर सेंसेशन होता है, हाइपर सेंसिटिवनेस आ जाती है, कहीं पे शून्यता आ जाती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अगर पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को आप तमाम पढ़ लें, रेस्पिरेटरी पढ़ लें, नर्वस सिस्टम पढ़ लें, रिप्रोडक्टिव पढ़ लें, किसी भी सिस्टम में जाए उनमें नलिकाओं से ही आपको मुलाकात होगी और उन नलिकाओं में इतनी अवस्थाएं आनी ही आनी है। तो मैटी साहब ने फंक्शनल मेडिसिन के रूप में जो बनाया, ऐंठन के लिए WE, ब्लॉकेज के लिए RE, ब्लॉकेज डायलिटेशन सिंकिंग इनके लिए RE, इन्फेक्शन के लिए Y, इलेक्ट्रिसिटी, कट इंजरी, सिस्ट डिजेनरेशन इनके लिए जो है सो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लामेशन, डायलिटेशन और बहुत ही भयानक अगर बॉडी में संक्रमण अगर फैल गया हो उस अवस्था में। अभी आज के ताज़ा सिद्धांत में मैंने पढ़ा आज के पेपर में कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो है सो कोविड का इलाज बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। लोग उससे एक मशीन भी बनी, आज मैंने टीवी समाचार में देखा कि जो है सो उससे सैनिटाइजेशन का काम बहुत अच्छा से, बहुत तेज़ी से एक बहुत बड़े एरिया को जैसे कुछ पल में जो है सो सैनिटाइज कर दिया जाता है। अभी अल्ट्रावायलेट रेज से संबंधित जो अवस्थाएं हैं हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी
अल्ट्रावायलेट रेज को भी कैरी करती है। अब कैसे? उसमें जो प्रयोग की गई औषधियाँ हैं उसमें कैप्सिला बर्सा पैक्टोरिस, जिसको थैलेस्पी बीपी के भी नाम से हम जानते हैं, थैलेस्पी बर्सा पैक्टोरिस के नाम से, वो है। इसके अलावा उसमें एल्बम लेंस है, पाइनस मार्टीमा है, सिंकोना है, आपके पाइनस नाइग्रा है, सेल्वियस ग्रुप की भी कुछ औषधियाँ हैं। बहुत सारी 7-8 औषधियाँ हैं। सारी का बारे में और फिर डिटेल में बता रहा हूँ, कभी बताऊँगा जब मैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा वृतांत बताऊँगा। अभी बस इतना बता रहा हूँ कि जो थैलेस्पी बीपी या कैप्सिला बर्सा पैक्टोरिस है, ये जो है ESR को बढ़ने पर या CRP के बढ़ने पर उसको रिड्यूस करने में बहुत तत्परता के साथ ये रिड्यूस करती है। इसके अलावा वर्मीफ्यूगस ग्रुप का वर्मन जो एंटीवायरल मेडिसिन, वर्मीफ्यूगस का मतलब से एंटीबैक्टीरियल होता है, तो एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटीवायरल का भी ये काम करते हैं, चूँकि इसमें एलियम सटाइवा मिला, जैसे गार्लिक के नाम से भी लोग हम घर में प्रयोग करते हैं। तो ये औषधि है। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे डिक्टेमनस एल्बम है। मैं उसकी औषधियों के बारे में ज़्यादा विस्तार से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिस्टम है। जब चूँकि कोई भी संक्रमण जब हमारे शरीर पर होता है तो 2-3 अवस्थाएं हमारे शरीर में प्रमुख रूप से होती है। एक तो नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर होता है, दूसरा मेटाबॉलिक सिस्टम डिजॉर्डर होता है, और तीसरा हृदय जो है सो असंतुलित हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें हमको क्या क्या ज़रूरत है। एस्टेन, वर्मन और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और हृदय के लिए A3 एंजियोटेको 3। इसमें भी अर्निका मोंटेना है, मालवा सल्वर्टिस है, एवेना सटाइवा है, हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस है। ये सारी औषधियाँ जो हैं हृदय के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है, जिनके मिश्रण से ये बना है। तो इनका हम अगर सेवन करें तो कोविड-19 से हमें छुटकारा मिल सकता है, हम लोगों को बचा सकते हैं। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके आसपास में अगर चिकित्सक हैं तो उनके पास तो ये दवा अवेलेबल है, लेकिन वैसे मित्र जो हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक के पास नहीं पहुंच सकते, अपने घर में हैं, क्योंकि लोकल डिस्टेंस जो है, इसमें सोशल डिस्टेंस जो है सो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम घर में बंद हैं तो सुरक्षित हैं, अगर बाहर निकले तो कौन न जाने किस भेष में नारायण तो नहीं मिलेंगे। कोरोना वायरस के जो है सो लोग वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो ऐसे में हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में रहना है, और जिनके पास ये औषधि नहीं है वे लोग घर में गरम मसाले में प्रयोग होने वाली दालचीनी उसका सेवन करें, हल्दी का सेवन करें। इसके साथ साथ वे शुद्ध देसी घी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, क्योंकि हमारे पितामह और पितामह के जो पिता थे, परम पितामह जो हमारे थे, पंडित धर्मदत्त मिश्र, उनके पुत्र पंडित रामचंद्र मिश्र, उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि सर्दी और जुकाम की स्थिति में नस, मांस और उपास, ये 3 प्रकार से हम सर्दी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यानी नस का मतलब नाक में कुछ सूंघना या नाक में कोई चीज़ डालना। तो अगर हम देसी घी, जैतून का तेल या सरसों तेल या तिल का तेल, इनमें से कोई भी तेल अगर हम नाक में बस उंगली को ऐसे डुबाना है, ज़्यादा नहीं लेना, बस उंगली डूबे, उसमें जो गरम जो नाक में जो आ जाए, ये गीला होना चाहिए, जमा हुआ नहीं। आजकल तो गर्मी का दिन है, गीला मिल जाएगा। बस उसमें नाक में लेकर के ऐसे बस 2 बार, और इसमें इस तरह से जो है अगर सूंघ ले तो सुबह से शाम तक वायरस फ्री। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।